सकते हैं। तो डिसाइड हो गया कि नहीं आप लड़ेंगे कि भैया लड़ेंगे? देखिए अभी जो बहुत ऐसे साथी हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया लड़े, कुछ लोग कहते हैं हम हमें लड़ने क्षेत्र में घूमने का जो बिल्कुल भंडारा होगा और पूर्णावती के बाद 1.25 महीने का है। उसके बाद फिर अपना क्षेत्र में लगा जाएगा। लोगों से एक बार पूरे चिल्लू पार की जनता से घूमकर एक बार पहले आशीर्वाद लिया जाए। और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और जो मेरी सोच है सुविधा देना, लोगों की मदद करना। तो जब मेरे पास जब वो चीज़ें रहेंगी तभी कर पाएंगे, नहीं तो कब तक। मान लीजिए हम कमाते हैं, चाहे हमारे साथी हैं तो आम इंसान तो है लोग। कोई मेरा साथी तो सांसद विधायक है नहीं, ने बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे करोड़पति तो मेरा कोई मित्र है नहीं, सभी लोग आम लोग हैं। लेकिन दिल के लोग जो भी हमारे चिल्लूपार क्षेत्र के हैं, चाहे हमारे गोरखपुर जिला से, चाहे हमारे जो भी हमारे नौजवान भाई साथी हैं जो मुझे मानते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, उन लोगों से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों के ही कहने पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो हो रही है, आप लोग जिस तरह से 216 बहन बेटियों की शादी में जुड़कर मदद किए, उससे ज़्यादा जुड़िए और हम लोग 216 की संख्या और बढ़ाएंगे और शिक्षा पे भी काम करेंगे, चिकित्सा पे भी काम करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की वो जमीन पर लाएंगे और इस क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा तक। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हमारे पास देख पा रहे हैं, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसके पहले आपको हम बताए थे कि ये 432 घरों का जो है कि कल्याण कर चुके हैं, जैसा कि 108 बहन बेटियों की शादी करवा चुके हैं और ये 2 बार ये कार्यक्रम करवा चुके हैं। तो 2 बार में 216 हुआ और 216 दूना 432 होता है। आज मिले हुए हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। इनका एक पोस्ट हम ही डाले थे, उस पर लाखों में व्यूज आया है और सोशल मीडिया पर लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बार 2027 में विधानसभा से भैया के परिवार से भैया खुद आए, हम लोग खुलकर सपोर्ट करेंगे। उसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे हैं इसमें? ठीक है, माता रानी की कृपा है। अभी हम एक पोस्ट डाले थे कि 2027 में आने वाले समय में मतलब जनता किसके ऊपर प्यार बरसाएगी, तो उसमें लाखों में प्यार मिला है। तो क्या लग रहा है कि 2027 में आने की तैयारी है? कैसा क्या कुछ माहौल है, बताइए, बताने का प्रयास करें। जैसे हमारे परिवार जो लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, तो राजनीति में है, बहुत काफ़ी दिनों से हैं। परिवार के माता पिताजी भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं 35 साल तक। और राजनीति में आने की बात है, हमारे जो भी साथी नौजवान भाई हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग लोग, जहाँ मैं जाता हूँ लोग मिलते, कहते हैं आप लोग चुनाव लड़िए और आप जैसे लोग अगर जनप्रतिनिधि रहेंगे, विधायक बनेंगे तो और मजबूती से काम करेंगे, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए और विकास होगा और बढ़िया काम करेंगे। बिना पद के आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना लोगों की मदद कर रहे हैं। जो पद मिलेगा तो अब जो सरकार की जो योजना है उस धरती पर लाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचेगा। तो उसी को देखकर ये हुआ कि 2027 में मेरे बड़े भाई मऊ से लड़ने के लिए कह रहे थे। अच्छा, घोसी मऊ जो है। लेकिन जब वो कहते वहाँ से तैयारी कर रहे थे तो हमारे जो भाई सहयोगी भाई हैं, जो साथी हैं, चाहे समाज के जो लोग भी हैं, वो लोग कहते हैं वहाँ से मत लड़िए, आप लोग यहाँ से चिल्लू पार से हम लोग यहाँ मदद करेंगे, अपना क्षेत्र है, अपना घर है और वहाँ जाएंगे तो दूरी पड़ जाएगी, कौन वहाँ जाकर मदद करेगा, चाहे वोट कैसे कोई देगा। यहाँ हम लोग का अधिकार है, हम लोग मतदान करेंगे, यहाँ पे वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, हर तरह से खड़े रहेंगे साथ में। तो हम भी भैया से कहें कि यहीं से चुनाव लड़ा जाए। बड़े भाई कहते हैं कि आप लड़िए, हम कहते हैं कि आप लड़िए। हम सोचते हैं वो लड़ेंगे, बाकी तो हम ही हैं और वो विधायक बनेंगे तो भी हम जो कार्य रहेगा, जनता की जो भी बातें रहेंगी उनके माध्यम से करा सकते हैं। तो डिसाइड हो गया कि नहीं आप लड़ेंगे कि भैया लड़ेंगे? देखिए अभी जो बहुत ऐसे साथी हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया लड़े, कुछ लोग कहते हैं हमें लड़ने के लिए। तभी तो डिसाइड नहीं हुआ कौन कौन भाई लड़ेंगे। लेकिन ये है कि हम लोग 2027 में चुनाव लड़ा जाएगा चिल्लू पार से लड़ने के लिए, मतलब वहाँ से लड़ने के बाद विधायक के बनने के बाद चौमुखी विकास किया जाएगा। ये नहीं है कि केवल एक क्षेत्र के लिए, हम लोग जहाँ भी ज़रूरत रहेगी वहाँ लोगों की मदद, चाहे जो भी विकास रहेगा किया जाएगा। तो 2027 में आने की तैयारी पूरा हो चुका है, तो किस पार्टी से आ रहे हैं आप लोग? देखिए पार्टी की बात है तो हम जैसे लोग अगर बिना पद के इतना कार्य कर रहे लोगों को जोड़कर, सर्व समाज के लोग हमसे जुड़े हैं और सर्व समाज के लोग सहयोग करते हैं, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। नहीं तो 108 बहनों की शादी कराना, सबको एक एक बाइक देना, फिर दूसरे साल करवाना है कोई आम बात नहीं है। धनोबली तो बाहुबली तो बहुत लोग हैं नाम के साम
और धन के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन जनता के लिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते। लेकिन एक आम इंसान परिवार से, एक आप मेरी उम्र भी देख लीजिए, चाहे जैसे भी सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी साहस भगवान की कृपा हुई, मैंने आगे बढ़ा, लोगों ने सपोर्ट किया और इस तरह के कार्य हम लोगों ने किया है समाज के लिए। तो यही अभी एक बिहार में जो है कि एक शादी हुआ था, 11 शादी हुआ था, खेसारी लाल जी 11 बाइक दिए थे। तो अब सोचिए ये 108 कन्याओं के एक ही बार नहीं 2 बार शादी हुआ है जी। तो 108 गाड़ी जो है कि आप दिए हुए हैं, इतना बड़ा काम और पुनीत का काम किए हैं। और अभी जो धरातल पे जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोगों से? जनसंपर्क का मतलब है कि पूरे समाज में हम लोगों का जनसंपर्क है। फ़ोन से कांटेक्ट में लोग हैं, फेसबुक से भी जुड़े हैं और जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हम लोग चलते रहते हैं। इसमें वर्तमान जो इसी महीने फरवरी में 16 फरवरी से 1.25 महीने का कीर्तन अखंड हर कीर्तन का जो है का आयोजन किए हैं और माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। 5-6 दिन से कहीं जाते नहीं हैं, बस माता जी की सेवा में है। हर कीर्तन मंडली लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और जो लोग भी आते हैं उन लोगों की सेवा होती रहती है। समापन के बाद जो है कि क्षेत्र में घूमने का जो बिल्कुल भंडारा होगा और पूर्णावती के बाद 1.25 महीने का है। उसके बाद फिर अपना क्षेत्र में लगा जाएगा। लोगों से एक बार पूरे चिल्लू पर की जनता से घूमकर एक बार पहले आशीर्वाद लिया जाएगा, घर घर पहुंचकर, क्योंकि सभी लोग तो साथ हैं, लेकिन घर घर पहुंचकर सबसे आशीर्वाद लेकर तब फिर मैदान में उतरा जाएगा। और देखिए वो कहे ना कि पार्टी की बात नहीं है, यहाँ तो हम जैसे लोगों को तो ऐसे सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो कुछ लोग पार्टी भी घोषते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ सर्व समाज है, पार्टी नहीं देखती है। लेकिन हाँ, पार्टी अगर कोई टिकट देगी तो लड़ा जाएगा पार्टी से भी। लेकिन मान लीजिए भाजपा से तो वहाँ राजेश त्रिपाठी जी हैं जो वर्तमान विधायक जी हैं, सपा से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी हैं, सपा में बसपा में 2 लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी भाई वहाँ तक बातचीत चल रही है, तो बसपा के टिकट पर हो सकता है हम लोग लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ेंगे समाज के लिए, समाज में एक नई दिशा देने के लिए। अगर टिकट मिलता है तो भी लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो भी लड़ेंगे। चुनाव जिसे देखिए, मैं नहीं लड़ूंगा, वहाँ की जनता लड़ रही है, चिल्लू पार की जनता लड़ रही है, वहाँ के नौजवान लड़ेंगे और यहाँ के पूरे जिसे अपने गोरखपुर जिला के लोग लड़ रहे हैं। गोरखपुर जिला के आसपास से जिला से भी हमारे बहुत ऐसे हमारे मित्र मंडली लोग हैं, लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं भैया लड़िए, हम लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, हर तरह से हमारी रिश्तेदारी है, हम लोग चर्चा करते हैं आपके लिए। तो ऐसे हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो मान लीजिए पार्टी साथ देगी तो अच्छी बात है। पार्टी का मतलब जुड़ने का क्या है कि पार्टी भी तो कोई अच्छा काम करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक बार पोस्ट डाले थे कि क्षेत्र गोरखपुर जिला के कोई भी विधायक या सांसद हमें अपना जनप्रतिनिधि बना ले, अभी मैं विकास की तरह होता मैं बता दूंगा। इससे उनको भी मजबूती मिली। कोई नहीं संपर्क किया, आगे नहीं है, कोई संपर्क नहीं किया। लोगों ने कहा कि आपको उनका प्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद लड़िए, खुद विधायक बनिए, खुद काम कराइए। मैं इतना जानता हूँ कि बड़े लोगों के पास बड़े लोग भागते हैं, छोटे लोगों के पास छोटे लोग आते हैं। आपको भी लग रहा है कि चिल्लू पार में जो है कि विकास कार्य जो है कि अधूरे पड़े हुए हैं? देखिए चिल्लू पार भी नहीं, विकास का मतलब यही है कि क्षेत्र में जो चीज़ें चाहिए, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ के विधायक और सांसद जिस तरह से अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं, उस तरह से जनता को डेवलपमेंट और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। और जो मेरी सोच है सुविधा देना, लोगों की मदद करना, तो जब मेरे पास जब वो चीज़ें रहेंगी तभी कर पाएंगे, नहीं तो कब तक। मान लीजिए हम कमाते हैं, चाहे हमारे साथी हैं, तो आम इंसान तो है लोग, कोई मेरा साथी तो सांसद विधायक है नहीं, ने बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे करोड़पति तो मेरा कोई मित्र है नहीं, सभी लोग आम लोग हैं, लेकिन दिल के लोग करोड़पति हैं। 5 रुपया रहता है, लोग साथ लेकर खड़े रहते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एम्बुलेंस वाला जो सिस्टम है कहाँ तक पहुँचा है? देखिए एम्बुलेंस वाली सिस्टम पूरी रणनीति बन चुकी है। हमें कई ऐसे हमारे मित्र लोगों ने कहा भैया कि स्कैनर दीजिए, हम लोग सहयोग उसमें करें। हमने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी पूरा उसका व्यवस्था बना लीजिए, तब तक बीच में ही अब 1.25 महीने का कीर्तन चल रहा है, अभी इसको कीर्तन करवा लेते हैं, फिर उस पर आगे काम किया जाएगा। मेरी एक सोच देखिए, अगर मुझे लालच होती एक विधानसभा की तो 2-3 चलवा देता अपना आराम से चिल्लू पार में, और फिर अपना पीटता। अब कहे ना कि 11 लोगों का शादी करवा के अंकुश राजा की शादी में बाइक देकर इतने। हमारे भी एक मित्र हैं, उन्होंने बैंकॉक से फ़ोन किया कि अरे मीडिया तुम चलत या, और हमने कमेंट कर दिया कि भाई हम लोगों के एक साथी, हम लोग एक भाई हैं, शादी करवाए हम लोगों ने, 108 2 बार हो चुका है, 216 बाइक दे दिए, शांति से
बैठा है व्यक्ति, ये लोग इतना हवा बना रहे 11 हैं। को देख के एकदम हवा हवाई हाँ। डंका पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकेशन पूरा डाल दिए, पूरा बायोडाटा दे दिया आपका। फिर उसने रिप्लाई किया हाँ भैया सही बात है, शादी हुई है और धरती वीरों से खाली नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया मुझे। चलिए, जो लोग चिल्लू पार्क के लोग देख रहे हैं, तमाम साथी देख रहे हैं, तमाम युवा लोग देख रहे हैं, चाचा लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारे चिल्लू पार्क क्षेत्र के हैं, चाहे हमारे गोरखपुर जिला से, चाहे हमारे जो भी हमारे नौजवान भाई साथी हैं जो मुझे मानते हैं और मुझ पे विश्वास करते हैं, उन लोगों से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों के ही कहने पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो हो रही है, आप लोग जिस तरह से 216 बहन बेटियों की शादी में जुड़कर मदद किए, उससे ज़्यादा जुड़िए और हम लोग 216 की संख्या और बढ़ाएंगे और शिक्षा पे भी काम करेंगे, चिकित्सा पे भी काम करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की वो जमीन पर लाएंगे और इस क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। यह बातें बता रहे हैं कि जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो धरातल पे जो बता दे कि जो धरातल पर नहीं उतर रहा है उसे धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। बाकी ये हमारे साथ दुर्गेश मदन यादव जी थे, यह किसी पर्चे के मोहताज नहीं थे। इनके बारे में क्या आप लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि ये 2027 में विधानसभा से आ रहे हैं, विधानसभा चिल्लू पार से आ रहे हैं, उनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।